नमस्कार। मैं हूँ विदुषी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। माफ़ी चाहूँगी कि कल मैं आपके लिए रीडिंग नहीं कर पाई जो बाकी के 4 साइंस बचे थे। एक्चुअली मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाई वो 4 रीडिंग्स। और आज के सोलर एक्लिप्स की रीडिंग जो थी 4 तारीख वाली वो भी मैं नहीं कर पाई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट डेफिनेटली वो मैं अभी करूँगी। पहले तो मैं वो 4 जो साइंस बचे हुए हैं उनके लिए रीडिंग करूँगी और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये सोलर एक्लिप्स आप लोग सब के लिए कलेक्टिव लेवल पे क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, तो जो साइन अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ जिसके लिए वो है लिब्रा। तो देखते हैं कि लिब्रा के लिए, लिब्रा व्यूवर्स के लिए ये दिसंबर का मंथ क्या लेकर आ रहा है, क्या पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। फॉर पर्सनल रीडिंग्स एंड फॉर माय कोर्सेज you can contact me. Details are given in the description box. All right. All right. So let's begin. बिना देर करे हम शुरू करते हैं. Angels, my divine, my ancestors, my spirit guides, and the universe, please bless me to give the correct reading for Libra for this December. थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे लिब्रा व्यूअर्स के लिए ये दिसंबर क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर माय लिब्रा व्यूअर्स फॉर दिस दिसंबर। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, कुछ कार्ड्स फ्लिप हो गए हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Okay, so we have Queen of Swords, we have the Hangman, we have Lovers, we have Three of Cups, and we have Queen of Swords. Oh sorry, Queen of Wands. Alright. Okay. Guys, ये रीडिंग थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि मुझे बाकी साइंस भी कवर करने हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड। और मुझे जो भी दिखेगा कार्ड्स में, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैं वो जो भी कुछ होगा वो बताऊंगी आपको। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है 6 ऑफ कप्स। ओके, सो लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, यस। सो मुझे दिख रहा है कि अभी आपकी कंडीशन, अभी पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये रीडिंग मुझे लव लाइफ के लिए दिख रही है, बिकॉज सारे ही कार्ड्स मुझे लव लाइफ से रिलेटेड ही नज़र आ रहे हैं। बीच में हमारे पास बिल्कुल बीच में आया है द लवर्स, तो डेफिनेटली कोई सोलमेट एनर्जी, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, या आप कह सकते हैं ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है यहाँ से। और बॉटम से भी 6 ऑफ कप्स आया जो पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखा रहा है। तो मुझे यहाँ पे लव लाइफ की रीडिंग नज़र आ रही है। अभी आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, लिब्रा व्यूअर्स, वो बिल्कुल स्टक हैं और उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है। और वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो कंप्लीट ब्रेकअप में है, उनका कंप्लीट ब्रेकअप हो चुका है अपने पार्टनर के साथ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है। मुझे बिल्कुल बातचीत नज़र होती हुई नहीं आ रही है यहाँ पर। मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों में बातचीत भी हो रही है, और अगर हो भी रही है तो ना के बराबर। वैसे तो मुझे दिख नहीं रहा है कि ऐसा हो रहा है। और
इसलिए आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है टू द डिवाइन, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि चीज़ें आपके हाथ में रही नहीं। तो नेचुरली जब आदमी बिल्कुल हताश हो जाता है, उसके पास कुछ होता नहीं है, तो वो डेफिनेटली डिवाइन के पास जाता है, यूनिवर्स के पास जाता है, अपने भगवान के पास जाता है और प्रार्थना करता है कि उनकी लाइफ को वो सॉल्व कर दें, जो भी उनकी सिचुएशन है। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ से कि आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है, आपको डिवाइन से गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपकी लाइफ में ये ब्रेकअप की सिचुएशन क्रिएट कर दी है, और वो लेडी, मुझे लेडी फिगर नज़र आ रहा है। हो सकता है वो आपकी फैमिली से हो, या हो सकता है कि वो आपके पार्टनर्स की फैमिली से हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही डोमिनेंट, रूड आई शुड से, और डिसीजन मेकर भी वही है, मतलब सारे डिसीजंस वही लेती है, बहुत मैनिपुलेटिव है। तो उसने एक्चुअली में या तो आपको भड़का दिया है या आपके पार्टनर को भड़का दिया है, जिसकी वजह से आप दोनों बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। बट क्योंकि आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं और आपकी प्रेयर्स सुननी जा रही हैं, डिवाइन ने सुन ली है आपकी प्रेयर्स, तो आपका रीयूनियन तो डेफिनेट होगा, क्योंकि यहाँ पर हैं एंजल, यहाँ पर हैं यूनिवर्स, और यूनिवर्स ने आपके लिए ये कनेक्शन बनाया है। यूनिवर्स का डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, यूनिवर्स की तरफ से ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। आपकी डेस्टिनी में लिखा है आपके पार्टनर से मिलना, तो इसलिए आपको तो कोई सेपरेट कर ही नहीं सकता, चाहे वो थर्ड पार्टी आ जाए, चाहे कोई सी भी पार्टी आ जाए, ठीक है। तो इस पार्टी को तो यहाँ से जाना ही होगा, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है कि आपका रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, इस दिसंबर में। हो सकता है थर्ड वीक में हो जाए। थर्ड वीक से मेरा मतलब है जो जब से दिसंबर शुरू हुआ है तब से थर्ड वीक में हो जाए, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। वैसे मैं कार्ड्स में से देख के बताऊंगी आपको, बट एकदम से मुझे एक जो वाइब आई वो मैंने आपको बता दी। और ये भी दिख रहा है मुझे कई लोगों के लिए कि आज से 6 डेज़ के अंदर हो सकता है आपको कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो, चाहे वो छोटे से छोटा जेस्चर ही हो, बट हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो। अगर आप ब्लॉक्ड हैं तो अनब्लॉक हो जाएं, कोई मैसेज ही आ जाए आपके पास, या किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मैसेज मिल जाए, मतलब किसी भी तरह से कोई कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है आज से 6 डेज़ के अंदर। और दिसंबर का जो थर्ड वीक है उसमें हो सकता है कि आप दोनों एक बार मिलें और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका एनलाइटनमेंट यहाँ पर हो रहा है। और डेफिनेटली आपका पार्टनर का भी हो रहा है, डेफिनेटली। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आपके पार्टनर आने वाले हैं, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, क्योंकि आपके पार्टनर को भड़काया जा रहा है, आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा भड़का दिया है, इतना मैनिपुलेट कर दिया है कि वो आपसे दूर चले गए। तो ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड, बहुत फोकस्ड, बहुत दिमाग से क्लियर, फाइनेंशियली स्टेबल, मेंटली इमोशनली हर तरह से स्टेबल नज़र आ रहे हैं, बहुत अथॉरिटी की फिगर में नज़र आ रहे हैं, जैसे बहुत पावर आ गई हो उनके पास में। और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं उस चीज़ के लिए जो उन्होंने सोच लिया है कि उन्होंने ठान लिया है कि मुझे इसको पाना है, तो उसके तरफ वो अब बहुत आगे तेज़ी से बढ़ेंगे, और बहुत ही पैशनेट फीलिंग्स रखते हैं वो अपने पार्टनर के लिए, मतलब आपके लिए। ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है, ओके। तो मुझे दिख रहा है यहाँ से कि कोई एक्शन आपकी तरफ बहुत पैशनेट होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड जब आपका मिलन होगा, डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि आपका रीयूनियन डेफिनेटली होगा, और उसके बाद आप अपने पार्टनर के साथ मुझे सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली ये फैमिली सेलिब्रेशन भी हो सकता है आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो जाए, या हो सकता है आप एक दूसरे को कमिटमेंट दे दें, जो भी कुछ है, मतलब आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करते हुए ये जॉयस मोमेंट मुझे दिख रहा है।
एंड विद द 6 ऑफ कप्स मैंने आपको बताया ही था कि मुझे ये पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है और मुझे एज डिफरेंस दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और जैसा कि मैंने कहा था कि 6 दिन के अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज से 6 दिन के अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकता है, या हो सकता है वो किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कोई कम्युनिकेशन भिजवा दें, जो भी कुछ हो, या कोई गिफ्ट भिजवा दें या कोई जेस्चर कर दें, चाहे वो बहुत छोटे से छोटा जेस्चर हो, बट ज़रूर होगा। और एज डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया। और ये कनेक्शन डेस्टाइंड है, डिवाइन ने बनाया है, यूनिवर्स ने बनाया है, तो आपको मिलना ही है। और ये सोलमेट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी है। ओके, लेट्स चेक विद द मेजर अरकाना कि क्या मेजर एनर्जीज हैं फॉर दिसंबर। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए फॉर लिब्रा फॉर दिस दिसंबर क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स। ओके, ये कार्ड आ रहा है। ओके, हैंगमैन। देखिए दोनों तरफ से सेम एनर्जी आई है, यहाँ भी हैंगमैन की पोजीशन है और यहाँ से भी हमारे पास हैंगमैन ही आया है, तो डेफिनेटली सेम एनर्जी है। अभी आप बिल्कुल स्टक हैं और आपने सरेंडर कर दिया है, आपका एनलाइटनमेंट चल रहा है। डेफिनेटली ये 2 कार्ड्स, जो भी कार्ड्स आए हैं वो मैं ले रही हूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आया है मैजिशियन। तो डिवाइन आपको इस काबिल बना देंगे कि आप अपनी लाइफ के मैजिशियन खुद ही हो जाएंगे। यू विल बिकम अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। यू विल एक्चुअली जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस हैं वो सारे पूरे होंगे, मुझे ये नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या हैं। ओह वाओ, द सन। तो खुशियाँ मैंने आपको बताया ही था कि आपका रीयूनियन होगा और ये खुशियाँ आपकी लाइफ में आने ही वाली हैं बहुत जल्द। ओके, सो वी सी द सन हियर विच इज़ ब्लॉसमिंग। डेथ, मैंने आपसे कहा था, पहले मैं ये बता देती हूँ। द हाई प्रीस्टेस, मैंने आपसे कहा था कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बिल्कुल मैनिपुलेट करके कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर दिया है आपके पार्टनर का, जिसकी वजह से आप नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल सेपरेशन में हैं। मगर इस थर्ड पार्टी का कंप्लीटली दी एंड होने वाला है, क्योंकि हमारे पास है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड दिखाता है कि जो भी स्टक सिचुएशन है उसका तो दी एंड हो जाएगा एंड न्यू बिगिनिंग, न्यू पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ को बिगिन करेंगे, ये बता रहा है। तो डेफिनेटली लवर्स के नीचे हमारे पास डेथ आया है। डेफिनेटली ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी आपके अंदर, क्योंकि आपका एनलाइटनमेंट चल रहा है। आपको इंट्यूशंस आपको मिलेंगी, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि वो थर्ड पार्टी कौन है जो आपकी लाइफ में ये इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है। उसके बाद आप बिल्कुल फोर्स के साथ, जैसा मैंने कहा था कि अब मुझे दिख रहा है कि ये आपकी एनर्जी है, कंप्लीट फोर्स के साथ आप उस तरफ जाएंगे, उस थर्ड पार्टी को मूव ऑफ करते हुए, मतलब निकालते हुए अपने पार्टनर के पास जाएंगे एंड यू विल हैव दिस सन, दिस प्रॉस्पेरिटी, दिस अबंडेंस इन योर लाइफ। एंड लास्ट में तो हमारे पास दिखाई था कि आपके सारे मैनिफेस्टेशंस पूरे होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जी बिल्कुल रेजोनेट कर रही है इन कार्ड्स के साथ में। चलिए हम ये हटा देते हैं और एक बार हम दूसरे डेक से देखते हैं। ओके, राइट, सो लेट्स चेक विद दिस डेक ऑल्सो। मुझे कोई स्पेसिफिक नंबर्स नज़र आएंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। ऑलराइट, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए फॉर द लिब्रा व्यूअर्स, उनकी लाइफ में ये ब्लेसिंग दिसंबर में कितनी जल्दी आ रही है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। Please give me cards, angels. Okay. Please give me cards, angels. Okay. Please give me cards, angels. Please give me cards, angels. Okay.
ऑलराइट, आई गॉट द कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है फर्म फाउंडेशन। डेफिनेटली आपके साथ वो एक फर्म फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। यस, यहाँ से भी हमारे पास थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया, तो ये थर्ड पार्टी जाने वाली है। पेशेंस एंड प्लानिंग, बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस रखी है, बहुत ज़्यादा आपने प्लानिंग करी है कि आप किसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकें, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना सकें अपने पार्टनर के साथ, पर ऐसा हो नहीं पाया। पर ये बहुत जल्द होगा। यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि ये जो पेशेंस आपकी टेस्ट करी जा रही थी, ये जो आपका टेस्ट चल रहा था, वो कंप्लीशन पे आ गया है और इस थर्ड पार्टी का दी एंड होने वाला है और आपकी लाइफ में सन, ब्राइटनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आने वाली है। देन वी हैव, देखिए सेम सन कार्ड, मैंने आपको बताया ही था कि ये सनलाइट, ये प्रॉस्पेरिटी, ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। देखिए 9 + 1 = 10 और 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो डेथ कार्ड भी आया था हमारे पास। मैंने आपसे कहा था कि जो दी एंड होने वाला है वो थर्ड पार्टी का होने वाला है, उसके बाद आपकी लाइफ में ये लाइट बहुत जल्दी आने वाली है। ब्यूटीफुल एनर्जी। देन वी हैव, ओके, मैंने आपसे कहा था हैंगमैन का कार्ड हमारे पास 2 बार आया था, कन्फर्मेशन आया था। तो आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका और आपके पार्टनर का, ये मुझे एनर्जी आपके पार्टनर की लग रही है समहाउ। हो सकता है आपकी एनर्जी हो। आपका या आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से या तो आप अपने पार्टनर के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते फीलिंग्स, या वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दोनों में मिसकम्युनिकेशन होता है और लड़ाई हो जाती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट मुझे ये भी दिख रहा है कि ये नंबर है 5 एंड 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। तो डेफिनेटली जब आपका एनलाइटनमेंट होगा तो आपका जो चक्रास हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। अभी आपके चक्रास बिल्कुल इम्बैलेंस्ड हैं, तो ये थ्रोट चक्रा आपका बैलेंस हो जाएगा और उसके बाद में आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ये दिख रहा है मुझे। देन वी हैव थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा इज़ द नंबर 6 एंड 6 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। मैंने आपसे कहा भी था कि 6 जो है 6 डेज़ के अंदर, आज से 6 दिन के अंदर मुझे पहली चीज़ दिख रही है कि आप दोनों के बीच में किसी ना किसी तरीके का कम्युनिकेशन होगा। पहली चीज़ मैंने बोली थी। फिर मैंने बोला था कि 6 ऑफ कप्स दिख रहा है मुझे, पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है मुझे। तो डेफिनेटली आप सोलमेट हैं, हाई लेवल ऑफ सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं। आपके और आपके पार्टनर का एनलाइटनमेंट चल रहा है और जब उनका एनलाइटनमेंट होगा तो उनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि वो थर्ड पार्टी कौन है जिसने आपकी लाइफ को रूइन कर दिया है, जिसने आपकी लाइफ को तितर बितर कर दिया है। और उसके बाद में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे और उस थर्ड पार्टी को रिमूव करते हुए आपकी तरफ आएंगे और ये लाइट आपके पास आने वाली है। और बॉटम से हमारे पास आया है फर्म फाउंडेशन और उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे देखिए क्या कार्ड आया है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ब्यूटीफुल। ये देखिए, जो बीज आप दोनों ने मिलके बोया था और बहुत पेशेंस और प्लानिंग के साथ आप वेट कर रहे थे कि आप दोनों का मिलन हो जाए, तो आप दोनों का मिलन होता हुआ दिख रहा है मुझे, रीयूनियन दिख रहा है मुझे। और आपको अब इस बीज का फल मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है। सच ब्यूटीफुल मैसेज, आई मस्ट से। फर्म फाउंडेशन, डेफिनेटली आपके पार्टनर और आप दोनों मिलकर एक फर्म फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। उसके जस्ट नीचे देखिए क्या आया है, स्पिरिचुअल यूनियन, 2 ऑफ कप्स। अगेन लवर्स वाली एनर्जी है, आप दोनों का मिलन होने वाला है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है एब्सोल्युटली, बिकॉज स्पिरिचुअल यूनियन है ये। तो आप दोनों का मिलन तो कोई रोक ही नहीं सकता। अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग, आई मस्ट से। ओके, इस कार्ड को मैं यहाँ बिल्कुल बीच में रखना चाहती हूँ। ओके, अच्छा, मुझे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर लग रहा है, मैंने आपको बोला ही था 6। मुझे लग रहा है कि 6 डेज़ में कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव, आप 6 डेज़, आज से 6 डेज़ में मुझे कुछ बहुत पॉजिटिव आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी तो मुझे 6 ही नज़र आ रहा है और कोई कार्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, थर्ड वीक मैंने ज़रूर आपको बोला था, तो डेफिनेटली थर्ड वीक ऑफ दिसंबर एंड
and 6 days from today. Okay, all right, now let's check angel guidance and then we will sum up the reading. एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे लिब्रा व्यूअर्स को दिसंबर में आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए. थैंक यू. ओके, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़. ओ माय गॉड, सो मेनी कार्ड्स. एनी मोर कार्ड्स दैट दे वांट टू कम, एनी मोर कार्ड्स, एनी मोर कार्ड्स, एनी मोर कार्ड्स, एनी मोर कार्ड्स. ओके, आपके लिए तो एंजल्स ने भर भर के मैसेजेस दे दिए हैं. दैट्स सो नाइस. अब क्योंकि दिए हैं तो मुझे लेना ही है, मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ. पहला कार्ड आपके लिए आया था अबंडेंस. तो मैंने आपसे कहा ही था, जब सन का कार्ड हमारे पास 2 बार आ गया तो अबंडेंस तो आपकी लाइफ में आनी ही है. लवर्स, स्पिरिचुअल यूनियन, तो आपकी लाइफ में ये अबंडेंस बहुत ही जल्दी इस दिसंबर में मुझे आती हुई दिख रही है. अबंडेंस का कार्ड है पहला. सेकंड है यू आर रेडी. ये कार्ड मुझे दिख रहा है कि अगर आपने अपने चक्रास को बैलेंस कर लिया, अगर आपने डिवाइन के मैसेजेस को प्रॉपरली समझ लिया और उसी अकॉर्डिंग एक्ट किया, देन यू आर रेडी फॉर यूनियन. देन यू आर रेडी फॉर यूनियन. सो यू रियली नीड टू मेडिटेट, यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर चक्रास. प्लीज़ उन्हें बैलेंस करिए एंड डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं, उसको सुनिए, उसको समझने की कोशिश करिए. आपको साइंस मिल रहे होंगे तो डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करिए सो दैट आप बिल्कुल रेडी हो जाएं अपने रीयूनियन के लिए. ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन. ये मुझे दिख रहा है कि आपको, देखिए यहाँ पर एंजल्स हैं, डिवाइन हैं. देखिए ये आपको दिख रही है ये लाइट, कैन यू सी दिस? इसके अंदर मुझे एक बर्ड भी नज़र आ रही है. आई कैन सी दिस. पता नहीं आपको दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बट बहुत क्लियरली मैं कोशिश कर रही हूँ. डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं. तो आपको कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन. तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है. कहाँ से गैदर करेंगे आप इन्फॉर्मेशन? यूनिवर्स से, डिवाइन से. जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी प्रेयर्स करिए, उनको कहिए कि प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए. डेफिनेटली आपकी प्रेयर्स को सुना जाएगा और उसके बाद में आप रेडी हो जाएंगे फॉर दिस अबंडेंस. ओके, ऑल राइट. देखिए अगेन यू हैव दिस, लुक फॉर अ साइन. ये कहा जा रहा है आपसे. हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं कि आपको बार बार कहा जा रहा है कि आपको साइंस यूनिवर्स दे रहे हैं पर आप देख नहीं रहे हैं. अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आपका मिलन होने वाला है, आपका स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है. और इसके बाद में देखिए ये कितनी अबंडेंस आपको नज़र आ रही है यहाँ पर. सो मच ऑफ अबंडेंस. सो डेफिनेटली आपको रेडी होने की ज़रूरत है. कनेक्ट विद द डिवाइन. सी अगेन बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटिफुल एनर्जी आई मस्ट से फॉर द लिबरल्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. मैंने आपसे कहा ही था कि बहुत जल्द आपका रीयूनियन होने वाला है. सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका रीयूनियन डेफिनेटली मुझे दिख रहा है. ओके, रिकंसिडर. रिकंसिडर का मतलब है कि जिस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो भी आप सोच रहे हैं कि वो सही है, वो सही नहीं है. प्रॉबेबली आपको अपनी स्ट्रैटेजी को या अपनी थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है, उसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है. हो सकता है कहीं आप गलत हों, इसीलिए बार बार आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं, लुक फॉर अ साइन, लुक फॉर अ साइन. और वापस से हमारे पास यही आ गया रिकंसिडर. तो आपको ईश्वर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी चीज़ को आप समझ रहे हैं कि मैं इस चीज़ को फॉलो करूं और ये स्ट्रैटेजी प्लान करूं जिससे कि मैं अपनी अबंडेंस अपने पार्टनर के पास चला जाऊं या चली जाऊं, तो शायद आप गलत रास्ते पे हैं. आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है आपसे. ओके,
लास्ट कार्ड इज बैलेंस एंड कॉम्प्रोमाइज़। आई होप आपको ये तराजू दिख रहा है। सो दिस शोज बैलेंस, ये लिब्रा का ही कार्ड है, ठीक है। एंड देन इज इट्स कॉम्प्रोमाइज़। तो मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, अपनी लव लाइफ को अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट होने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी अगर करना पड़े तो आप प्लीज़ पीछे मत हटिएगा, कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, ठीक है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक से आया है डोंट स्टॉप। तो आपको रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको डेफिनेटली डिवाइन से कनेक्ट होना है, क्योंकि आपको ये अबंडेंस चाहिए, आपको ये रीयूनियन चाहिए, राइट। ग्रेट। सो एनीथिंग एल्स? मैं नंबर्स बता चुकी हूँ आपको, फिर भी मैं आई जस्ट टेक, वैसे मैं नंबर्स आपको बता चुकी हूँ, 6 days एंड 3rd week, ओके। फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए, हो सकता है उससे भी जल्दी हो जाए। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं फॉर माय लिब्रा व्यूअर्स, उनके लाइफ में दिसंबर में ये अबंडेंस कितनी जल्दी आ रही है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। 3, सी आई टोल्ड यू, 3rd week, मैंने आपसे कहा था 3rd week, वही आया है। ऑलराइट, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर लिब्रा व्यूअर्स। आई होप आपको पसंद आई होगी। So stay positive, stay blessed, and if you like my channel, please like, share and subscribe it. And I'm always open to suggestions, okay. So, and if you need any paid readings, you can please contact me, all right. So stay blessed, because big happy changes are coming for you. Thank you.